हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईश उपनिषद का मंत्र 17 पढ़ेंगे। श्री ईश उपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। मंत्र 17। वायुरनिल अमृतम थेदम भस्मात् अंतम शरीरम। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, जिसे हर भक्त को याद भी करना चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए। एक भक्त भगवान को अंत समय में प्रार्थना कर रहे हैं इस श्लोक में कि हे भगवान, मैंने पूरे जीवन में आपकी जो भी भक्ति की है, जो भी सेवा की है, उसका स्मरण करें और मेरे इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें, क्योंकि भौतिक शरीर जो है वो एक ना एक दिन अंत हो जाएगा उसका। और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। तो मैंने जितने भी यज्ञ, तपस्या, दान, जो भी आपकी सेवाएं की हैं, उसको स्मरण कीजिए। आप चरम भोक्ता हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो भी मैंने आपके लिए किया है उसका स्मरण कीजिए और मेरी सद्गति कीजिए। तो यहाँ भक्त भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी भगवान आप सद्गति कीजिए, और है ना, मेरे सब कुछ आप हैं, मैंने पूरा जीवन आपको समर्पित किया है, उसको स्मरण कीजिए। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि ये जो क्षणभंगुर शरीर है, ये पराया वस्त्र है। जैसे हम एक वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसे बदल लेते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो हम बहुत प्रसन्न भी होते हैं। तो इसी तरह जब ये शरीर जर्जर हो जाता है तो जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा उसने कर्म किया है, जैसे इच्छा किया है, उसको नया शरीर मिल जाता है, नए वस्त्र की भांति, और फिर से उसका जीवन चक्र चलता है। तो ये वस्त्र देहांतर की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उसको इंद्रिय भोग या भौतिक जगत में आने की इच्छा होगी या कर्म वासनाएं होंगी। तो ये निरंतर जन्म मृत्यु का चक्र तभी समाप्त हम कर सकते हैं जब हम स्वयं को भगवत भक्ति में लगाएं, अपनी सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करें, और वो सिर्फ हम इस मनुष्य शरीर में हम कर सकते हैं। तो ये पूरा सुंदर अवसर है जब अगर हमें मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि उसके साथ एक विकसित बुद्धि मिली है। शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना ये मनुष्य जीवन चलाना चाहिए, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्रों को समाप्त कर सकते हैं। इस क्षणभंगुर शरीर को हमेशा के लिए समाप्त करके शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवद गीता में 2.20 में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि ये भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, जीवात्मा शाश्वत है, वो अपनी पहचान नहीं होता। तो कभी भी जीवात्मा जो है, जो जीव है, जो हम आत्मा है, वो निराकार या निर्विशेष नहीं है। वो एक वो अविनाशी है, शाश्वत है और हमेशा बना रहता है। तो वो अपने स्वभाव के अनुसार फिर से एक आकार स्वीकार कर लेता है। तो मूलतः निराकार नहीं होता जीवात्मा, लेकिन कम बुद्धि वाले, जो अति अल्प बुद्धि वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि ये निराकार है। तो इस मंत्र में ये पुष्टि होती है इस बात की कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व हमेशा बना रहता है और बना रहेगा। तो इस भौतिक जगत में जो है जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के अनुसार उनको नया नया शरीर प्रदान किया जाता है, और फिर वो अद्भुत कार्यकलाप प्रदर्शन करती हैं। तो जो भी जीव जैसा इच्छा करता है या जो स्वाद लेना चाहता है, उसको वैसा ही शरीर प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर किसी की इच्छा है मल खाने की, तो उसको सूअर का शरीर मिल जाता है। किसी का इच्छा है इंद्र तृप्ति करने की, मांस मदिरा खाने की, है ना, या रक्त पीने की, तो उसे ऐसे दांतों और पंजों सहित बाघ का शरीर, शेर का शरीर दे दिया जाता है। और इस तरह से मनुष्य जो शरीर मिला है वो हमें 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 केवल फल और शाक काट कर चबाने के लिए, है ना, इस तरह का शरीर दिया गया है। तो एक दो कुक्कुर दाढ़ प्रदान भी गया है कि अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य आदिम अवस्था में रह रहा है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में मांस खा सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि हमारे शास्त्र नहीं करते कि मनुष्य का शरीर उसके लिए नहीं बनाया गया, मांसाहार के लिए नहीं बनाया गया।
तो ये सिर्फ पशु के लिए ही है। तो लेकिन समस्त पशु और मनुष्य के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है, क्योंकि जीवात्मा का जो स्वभाव है वो है भगवान का दास्ता करना, सेवा करना। तो हर जीव का स्वरूप भगवान की सेवा करना है। तो जीव को इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार शरीर बदलना पड़ता है। तो विकास क्रम के चक्र में जीव को एक शरीर से बदल के दूसरे शरीर में देहांतर करना पड़ता है। तो जब ये संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप, जलचर का रूप धारण किया, और फिर वो शाक जीवन में गया, पशु पक्षी बना, फिर कीट जीवाणु में आया, फिर कीट से पक्षी जीवन में आया, फिर पक्षी से पशु जीवन में, और फिर पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। तो ऐसी 84 लाख योनियों में वो निरंतर भटकता रहता है और अनादिकाल से भटक रहा है। तो ये जो मनुष्य रूप मिला उसे, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है। तो जिस भी मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसका ये 84 लाख योनियों का चक्र, अनादिकाल का चक्र समाप्त हो सकता है इस मनुष्य जीवन में। तो ये इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है, जिसमें मनुष्य पूरा जीवन भगवान की भक्ति करके भगवान से प्रार्थना करता है कि मैंने जो सेवा की है आपकी, है ना, जो भी मैंने अद्भुत भगवान की अर्चना की है, जो भी मैंने आपके लिए किया है ना, जो भी मैंने यज्ञ किए हैं वो उन सब का स्मरण कीजिए। तो इस तरह से भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो क्षणभंगुर शरीर है, भौतिक शरीर है, वो जलकर राख हो जाएगा, प्राण वायु शाश्वत वायु तत्व में मिल जाएगा, है ना। तो विभिन्न प्रकार का भौतिक शरीर भौतिक जगत में मिल जाएगा, लेकिन शाश्वत आत्मा जो है वो आपकी सेवा में निरंतर लगी रहेगी। तो योगी जन एक्चुअली इसका वास्तव में इसका अभ्यास करते हैं पूरे जीवन में। तो शरीर में वो वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं और आत्मा को एक वायु चक्र से उठाकर दूसरे वायु चक्र तक लेकर जाते हैं और अंत में वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाते हैं। तो वो सर्वोच्च चक्र है। तो जब तक ये वायु चक्र हो तब तक उठाते हैं जब तक वो यहाँ ब्रह्मरंध्र तक नहीं पहुँच सकता। तो इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को किसी भी इच्छित लोग जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ पर वो लेकर जा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना है, इच्छित लोग को प्राप्त करना। तो ऐसे रूपांतर की पूर्णता या ये रूपांतर तभी समाप्त होगा जब जीव इस भौतिक शरीर को त्याग कर, है ना, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में, आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने की इच्छा करेगा और उसके लिए प्रयास करेगा। तो आध्यात्मिक शरीर जिसकी ना तो कभी मृत्यु होती है ना परिवर्तन होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बिल्कुल, है ना, समाप्त हो जाता है, शाश्वत आनंद शाश्वत जीवन मिलता है उसे। तो वो हो उसे आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वो स्वयं को इस जीवन में भगवत भक्ति में लगाता है। तो इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति को उसकी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। तो अलग अलग योनियों में वो प्रकट होता है, शरीर धारण करता है, कभी कीड़े के रूप में या कभी देहधारी सर्वश्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा के रूप में या देवताओं के शरीर में। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे अलग अलग देह धारण करना पड़ता है। पर ये सभी जो भौतिक शरीर हैं ये जड़ पदार्थ के बने हुए हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं बल्कि इनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व को देखता है कि कैसे मैं जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान परमात्मा का अंश हूँ और मेरा जो रियल मेरा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो जब वो स्वयं को भक्ति में लगाता है, सेवा में लगाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हो जाता है, तभी उसका ये देहांत की क्रिया रुक जाती है, समाप्त हो सकती है। तो ये मनुष्य शरीर जो है ये सर्वाधिक विकसित और पूर्ण चेतना से युक्त होता है। तो भगवद गीता 7.19 में भगवान कहते हैं कि अनेक जन्मों के तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो अगर किसी ने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया तो वो एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों की तपस्या, गहन अध्ययन, है ना, उसके ज्ञान का अनुशीलन करने का परिणाम होता है। तो ये पूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है, ज्ञान की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब हम भगवान वासुदेव की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तभी हम पूर्ण
बन सकते हैं, नहीं तो हम इस भौतिक जगत में पुनः आवागमन होता रहेगा, पतन होता रहेगा। इस भौतिक जगत में हमें गिरना ही पड़ेगा, चाहे वो जीवात्मा ब्रह्म ज्योति में भी एकाकार हो गया है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी भौतिक जगत का ही एक हिस्सा है, तो वहाँ से भी उसको आ जाता है। तो स्वामी बनने की इच्छा जो होती है वही इस भौतिक जगत का रोग है ना, भौतिक रोग है, क्योंकि जीव जो है वो इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर ही इस भौतिक शरीर में विभिन्न शरीरों में देहांतर होता रहता है। और ब्रह्म ज्योति से भी एकाकार हो जाना जो है वो ज्ञान का प्रतीक नहीं है, क्योंकि वो अपूर्ण ज्ञान है। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण है ना, उनके प्रति निष्ठा भाव, सेवा भाव, भाव भक्ति, आध्यात्मिक सेवा विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। तो इस मंत्र में जो जीव है यानी कि भक्त है, वो भौतिक शरीर और भौतिक वायु को त्याग कर भगवान के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करें। तो यही प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए, है ना, कि हमारे भगवान कार्यों का या उन यज्ञों का स्मरण करें जब तक हमने इस शरीर में रहकर किया, आपकी सेवा के लिए किया। तो यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों और चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। तो यहाँ पर भगवद गीता 8.3 में भी इस सत्य की पुष्टि होती है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करेगा उसको वैसा ही अगला शरीर मिलेगा। अगर हम भगवान में चित्त है, हमारी चेतना है, तो हम शाश्वत धाम चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। और अगर हम पूरा जीवन भगवान की भक्ति करते हैं, तो अगर हम मृत्यु के समय नहीं भी स्मरण कर पाए तब भी भगवान हमें सद्गति देते हैं। तो इसलिए ये हम अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर लगा के भक्ति को स्वीकार करें, अपना जीवन धन्य धन्य बनाना चाहिए। तो चाहे मृत्यु के समय हमारा कुछ भी हो, भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। इसके विपरीत जो भौतिक लोग हैं, भौतिकतावादी घिरे हुए लोग हैं, उनको निरंतर वो शरीर धारण करना पड़ता है जैसा उन्होंने पूरा जीवन कर्म किया और मृत्यु के समय जिसका स्मरण किया। तो 8.6 में भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यम यम पापी स्मरण भावम त्यज तद्ये कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर का त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व को जिस दशा में स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। तो जैसा जिसका भाव होता है मृत्यु के समय, उसको वही शरीर, अगला शरीर मिलता है। तो इस तरह से हमारा मन जो है वो हमें अच्छा शरीर भी दे सकता है और बुरा शरीर दे सकता है। तो पूरा जीवन हम जैसा कार्य करेंगे, मन भी वही कार्य करेगा या मन में भी वही चिंतन होगा मृत्यु के समय। तो भक्तगण भगवत भक्ति का अभ्यास से ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं, पूरा जीवन वो भक्ति करते रहते हैं। तो अगर मृत्यु के समय भक्त के जीवन में स्मरण नहीं भी हो पाए तब भी भगवान उसे नहीं भूलते, भगवान का वो प्रिय भक्त हो जाता है, प्रिय पात्र हो जाता है। तो भगवान उस विशेष भक्त का रक्षा करने के लिए आते हैं और स्मरण कराने के लिए आते हैं। और ना भी करा जाए तब भी भक्ति में सेवा के द्वारा वो इतना भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि उसकी सद्गति ही होती है। तो भगवद गीता 9.30 से 34 जो 4 श्लोका हैं, 5 श्लोका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें भगवान भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं और उनसे अपना घनिष्ठ संबंध का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो अत्यंत घृणित कर्म भी करे तो लेकिन वो भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त रहे, तो उसे साधु सदृश ही मानना चाहिए, है ना, क्योंकि उस अपने संकल्प में वो दृढ़ बना रहता है। लेकिन वो सदाचारी तुरंत बन जाता है और चिर शांति को प्राप्त होता है, तो उसकी भगवान रक्षा कर देते हैं। तो निर्भीक होकर, कुंती पुत्र को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, है ना। जो भी मेरी शरण में आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, निम्न जन्मा हो, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, परम गंतव्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। तो हमारी कोई बाधा नहीं है, हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हैं, रह रहे हैं, कोई भी शरीर मिला, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम परम गंतव्य को प्राप्त होंगे, भगवान का धाम अवश्य ही मिलेगा। इस दुख में नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममयी सेवा करो,
तो भगवान स्वयं ये हमें बता रहे हैं कि अगर जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में आ गया है, गिर गया है किसी कारण से, अगर वो भगवान की सेवा में लग जाता है, उसका मन भगवान के चिंतन में लगा रहता है, वो भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं कहते हैं अपना मन सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार पूर्णतया तल्लीन होने पर, है ना, मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो गारंटी यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि अगर हम पूरा जीवन भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान की सेवा में अपना मन लगाएंगे, भगवान के श्री चरणों में 100% शरणागत हो जाएंगे, हमेशा हमारे मन में भगवान का चिंतन रहेगा, हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी भक्त करेंगे, तो निश्चय है कि गारंटी है कि हम भगवान के पास जाएंगे मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो जो भक्ति में वृद्धि होती है तो शरीर के पालन के लिए किए जाने वाले कार्य जो है वो घट जाते हैं। तो भक्त का जीवन बहुत ही सादा होता है, सादा जीवन उच्च विचार। तो जैसी भक्ति में प्रगति करता है उसका जीवन का जो शरीर का निर्वाह वो कम होते चले जाते हैं। कभी कभी किसी के भक्त के जीवन में सांसारिकता का प्रदर्शन हो जाता है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं चलता, क्योंकि भगवत कृपा से कुछ अपूर्णताएँ, अनर्थ है वो जल्दी ही समाप्त हो जाती है। तो भक्ति में सेवा का मार्ग सही मार्ग है, हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। तो एक न एक दिन हम अपने गंतव्य तक पहुँच के ही रहेंगे, हमें परम धाम मिल के ही रहेगा। तो कभी कभी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में कभी बाधाएं आती हैं, तब भी हमें इस मार्ग में चलते रहना चाहिए। तो भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि भगवान के वो ब्रह्म ज्योति के प्रति आकृष्ट होते हैं ना, तो तो ये निरर्थक श्रम करते रहते हैं। जो निर्विशेषवादी, उनका सारा प्रयास जो है निरर्थक रहता है ना, उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। और ब्रह्म ज्योति में भी जाने के बाद वो भौतिक जगत में वापस लौट जाते हैं कुछ समय बाद, और फिर से इस भौतिक जगत के चक्र में फंस जाते हैं। तो इस मंत्र में जो सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकते हैं। तो भगवान की जो भक्ति में सेवा है वो भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं द्वारा होती हैं। तो 9 क्रियाएं जो हैं हमें सीखनी चाहिए, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। तो वो है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। तो हमें समझना चाहिए, नंबर 1 जो है भगवान के विषय में हमें श्रवण करना है, नंबर 2 भगवान का गुणगान करना है, उनका कीर्तन करना है ना, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम परिकर का हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, उनका यशोगान करना है। नंबर 3 है भगवान का स्मरण करना। नंबर 4 भगवान के चरण कमलों की सेवा करना है, पाद सेवन करना। नंबर 5 भगवान की अर्चना करनी है। नंबर 6 भगवान की प्रार्थना करनी है, भगवान को अपने अपने सुंदर सुंदर वैष्णव गीतों के माध्यम से, वैष्णव पदों के माध्यम से, भागवतम के श्लोकों के माध्यम से, अपनी सरल भाषा, जो भी हमें भाव है, भावना है, उनसे प्रार्थना करनी है। नंबर 7 भगवान की सेवा करना है दास्य भाव से। नंबर 8 भगवान के साथ सख्य भाव का आनंद लेना है। नंबर 9 भगवान को सर्वस्व समर्पण कर देना, आत्मनिवेदन करना। तो भक्ति की जो 9 सिद्धांत है वो एक एक करके करना चाहिए, या सभी इकट्ठे करें, या कोई एक करे, कोई 2 साधन करे, कोई भी करे, तब भी भक्त को ईश्वर का नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं, और भक्ति में वो भक्त प्रगति करता है। तो इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त जो है वो बहुत सरलता से भगवान का स्मरण कर सकता है, वो स्मरण करता भी है। तो हम देखेंगे कि इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को भी ग्रहण करने पर जो अलग अलग भक्त हुए हैं, है ना, सुविख्यात भक्तों ने सर्व सिद्धि प्राप्त कर ली। तो वो कौन से भक्त हैं? तो नंबर 1 जो है परीक्षित महाराज, उन्होंने केवल और केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण द्वारा वांछित फल पा लिया, वो श्रीमद् भागवतम के नायक कहलाते हैं। नंबर 2 श्रीमद् भागवतम के वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने केवल भगवान का कीर्तन किया, यशोगान किया, भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली। नंबर 3 अक्रूर जी ने, है ना, जो आप भागवतम में पढ़ेंगे, भगवान के चाचा थे, है ना, तो वो भगवान के प्रार्थना करके मनवांछित फल पा लिया। नंबर 4 प्रहलाद महाराज ने केवल स्मरण द्वारा मनवांछित फल पाया, है ना, क्योंकि उन्होंने जब वो गर्भ में थे, अपनी माता के कयादू के गर्भ में थे, तब उन्होंने नारद मुनि से सारी
शिक्षाएं ली थी, है ना, वो उनके गुरु थे। लेकिन पूरा जीवन उन्होंने स्मरण किया भगवान का, सुंदर उनकी गुणगान किया, स्मरण किया, तो वो उन्होंने भगवान को पा लिया। नंबर 5, पृथु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। नंबर 6, लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा द्वारा सिद्धि प्राप्त करी। नंबर 7, हनुमान जी ने भगवान की निजी सेवा करके दास्य भाव में वांछित फल प्राप्त कर लिया। 8, अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल प्राप्त कर लिया, साख्य भाव। नंबर 2, महाराज बलि ने अब भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल पा लिया, आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। तो इस तरह से ये सर्वोच्च सुविख्यात भक्त हैं जिन्होंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली, एक एक भक्ति का कोई एक साधन अपनाकर। तो इससे हमें शिक्षा लेकर भक्ति का एक साधन, 2 साधन, है ना, जितना भी हम कर सकते हैं वो साधन हमें अपनाकर अपना जीवन धन्य धन्य बनाना चाहिए। तो ये मंत्र जो है वो वैदिक स्रोतों का समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है। तो श्रीमद् भागवतम में भी समुचित ढंग से इसका विवेचना की गई है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सारे वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है और बहुत ही मीठा है ना, रसीला है वो फल। तो हमें उसमें पढ़ने को मिलता है कि वो श्रीमद् भागवतम जो है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न उत्तर है। तो उसमें श्रवण और कीर्तन जो है वो उसकी प्रधानता है। तो भक्ति का जो मूल सिद्धांत है वो है भगवान के बारे में श्रवण करना और कीर्तन करना। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, बहुत सुंदर, बहुत मुख्य प्रश्न पूछते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का विशेषता, जो मनुष्य मरणासन पर है, मरने ही वाला है, उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभ्याम। भागवतम 2.1.5 है ये श्लोक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। तो इस तरह से हमें भी अपना जीवन जो है भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण में बिताना चाहिए। तो हम क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही है, तभी हमारी सद्गति होगी। इसके विपरीत जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः रात्रि सोने में और दिन जो है वो अधिकाधिक धन को कमाने में या परिश्रम करने में बिता देते हैं, इंद्र तृप्ति में बिता देते हैं, क्योंकि और उनके पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए उनके बारे में सुनने के लिए, उनके विषय में बात करने के लिए कुछ समय ही नहीं रहता, बहुत कम समय रहता है ना। इसीलिए उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार ही दिया कि होता ही नहीं है ईश्वर, निर्विशेषवाद को वो अपना लेते हैं और भगवान को इंद्रिय बोध रहित बता देते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य जो होते हैं वो चाहे बड़े तथाकथित बड़े चढ़े पदों पे आ जाएं, तब भी उनका जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाता है। तो मनुष्य को इतना ज़्यादा, है ना, भौतिकतावाद में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए कि भगवान के विषय में वो सुन ही ना पाए, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ चला जाए। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपना एक पल भी व्यर्थ गंवाए बिना भगवान की दैवी कार्यकलापों के बारे में श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। नहीं तो अगर कोई भक्ति का अभ्यास नहीं करता तो मृत्यु के समय वो क्या स्मरण कर पाएगा। जब मृत्यु के समय तो हमारा जो शरीर है वो इस हालत में ही रहता, बहुत ही दर्दनाक अवस्था होती है, हम ना ठीक से चल पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं। तो अगर हमने जीवन भर भक्ति नहीं की तो मृत्यु के समय कैसे स्मरण कर पाएंगे। तो इस श्लोक में जो हमने आज मंत्र पढ़ा, उसमें भक्त जो है अपने पूरे जीवन भर जो भी उसने यज्ञ किए हैं, तपस्या किया है, भगवान की सेवा किया, उनको स्मरण करते हुए कहता है कि आप भगवान आप स्मरण कीजिए, है ना। तो भगवान की हमें सेवा करने की कला को सीखना चाहिए, भक्तों के साथ प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें सीखना चाहिए। तो तभी मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है और अपने जीवन में जो मनुष्य जीवन है उसको सफल बना सकता है, इस जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकता है। और भगवान अगर वो स्मरण नहीं भी कर पाए तो भगवान ऐसे भक्तों का स्मरण करते हैं और उसे अपने धाम वापस बुला लेते हैं, क्योंकि भगवद गीता भागवतम सारे शास्त्रों में भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त का परम गंतव्य
शाश्वत मेरा आध्यात्मिक धाम होगा, जो पूरा जीवन मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, मुझे नमस्कार करता है, मुझे प्रणाम करता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को इस जीवन के बाद अवश्य प्राप्त करेगा। तो ये गारंटी भगवान हमें देते हैं, बारंबार देते हैं। तो इस एक विशेष भगवान के प्रॉमिस को, वचन को हमें अपना दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करना चाहिए, भक्ति में लगा देना चाहिए और बहुत सीरियस और सिंसियर भक्त बनकर अपना जीवन पूर्ण बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री ईश उपनिषद की जय।